थैंक यू लॉर्ड जीसस। कीरा मंदेले रे मोसी अंदलारा नामा। हालेलुया। जल्दी से हम जेनेसिस चैप्टर आमीन 37 को हम लेंगे। आमीन। और मैं आज आपके ऊपर एक प्रोफेटिक मैसेज जो प्रभु ने दिया है मैं रिलीज करने वाला हूँ। हालेलुया। और मैं करेक्ट ट्राई करूंगा 12 बजे हालेलुया मैं फिनिश कर दूंगा। हालेलुया। ज्यादा नहीं लेंगे। हालेलुया। विल फिनिश द चर्च ऑन टाइम। हालेलुया। पर रिसीव कीजिएगा। हालेलुया। शांत नहीं रहेगा। हालेलुया। आई बिलीव दिस वर्ड विल चेंज। हालेलुया। क्योंकि मैं कल प्रभु के उपस्थिति में था। गॉड सेड आई एम गोइंग टू डू अ ग्रेटर रेस्टोरेशन। हालेलुया। मैं एक महान रेस्टोरेशन को मेरे लोगों के बीच में करने जा रहा हूं। हालेलुया। गॉड इज गोइंग टू यूज यू माइटिली। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 2 से हम पढ़ेंगे। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके इस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। यहाँ पे हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। हालेलुया। आमीन। और यूसुफ अपने भाइयों में से सेकंड लास्ट। हालेलुया। आमीन। और यूसुफ के पिता उसे बहुत प्रेम करते थे। हालेलुया। पर यूसुफ के भाई लोग क्या बोल हमें बैर करते थे क्योंकि उसको ज्यादा प्यार मिलता था। हालेलुया। अब देखिए यूसुफ एक सपने को देखा। हालेलुया। और सपने में ऐसा था कि उसके भाई लोग उसके सामने आके दंडवत कर रहे हैं। फिर एक और बार एक सपना आता है, उसमें वो देखते हैं उनके मदर फादर और 11 तारे ब्रदर्स सब दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए साइंस कब से बता रहा है? 12 है ना, बाइबल में ऑलरेडी लिखा है सन मून एंड 11 स्टार्स। हालेलुया। 12 नहीं। हालेलुया। वचन जो है वो कोई बदल नहीं सकता। वो रिसर्च कर सकते हैं, हमें कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। अब देखिए उसके पिता तुरंत बोलते हैं, क्या मैं तुम्हारी माता और तुम्हारे भाई लोग तुम्हारे सामने दंडवत करेंगे? अब देखिए मैं आज बताना चाहता हूँ, ड्रीम्स आर गॉड्स डेस्टिनेशन ओवर अ मैन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ड्रीम्स क्या है? प्रभु एक व्यक्ति के ऊपर क्या रखा है वो योजना। यहाँ पे यूसुफ के बारे में ये जो दर्शन था ये किसी मनुष्य के ओर से नहीं था, ये खुद प्रभु के ओर से था। हालेलुया। अब नेचुरल में देखिए, शारीरिक रीति से देखेंगे, यूसुफ सबसे छोटे भाइयों में से एक है। हालेलुया। और उससे बड़े लोग भी हैं, उससे सामर्थी लोग भी है, उससे बुद्धि के लोग भी है, पर दर्शन किसके ऊपर है? यूसुफ के ऊपर। हालेलुया। मसीह यीशु के अंदर पिता परमेश्वर का आप सबके ऊपर एक दर्शन है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, जगत के उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु के अंदर उसने हमें भले काम करने के लिए चुन लिया। मतलब आज हम मसीह यीशु के समय में हैं। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी कब से स्टार्ट हुआ? यीशु मसीह आके जी उठने के बाद। हालेलुया। तो हम कौन से समय हैं? मसीह के समय। और पिता हम सब के लिए एक योजना रखा है और उसमें भले भले काम रखे हैं। हालेलुया। और अगर उसके योजना में है तो कोई बदल नहीं सकता। आमीन। हालेलुया।
अब मैं बताना चाहता हूँ, आपके खुद के पेरेंट्स उसको लाइक नहीं कर सकते, आपके खुद के भाई लाइक नहीं कर सकते, उसको पसंद नहीं कर सकते, आपके रिश्तेदार उसको पसंद नहीं कर सकते, पर मैं बताना चाहता हूँ आपके ऊपर एक योजना है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपको वो नीचा देख सकते हैं, आपको वो कम देख सकते हैं, पर प्रभु जो दर्शन देता है उसको पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बोलिए मेरे ऊपर एक दर्शन है, मेरे ऊपर एक दर्शन है और वो दर्शन प्रभु पूरा करेगा। और वो दर्शन प्रभु पूरा करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। हालेलुया। वर्स 12 से हम पढ़ेंगे वर्स 20 तक। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शैकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शैकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा में हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शैकेम में आया। वहाँ एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। यह सुनकर रूबेन ने उसको थैंक यू वर्स 20 तक। हालेलुया। अब देखिए यूसुफ को उसके पिता भेज रहे हैं। हालेलुया। मैं इसीलिए पूरा वचन सबको पढ़ने के लिए, क्योंकि सब लोग रीड नहीं कर पा रहे है ना, तो टाइम ले रहे वचन के लिए। हालेलुया। अब देखिए यूसुफ को उसके पिता बुलाकर भेजते कि अपने भाइयों के पास जा और उनका पता करो कैसे हैं और वापस वर्ड लेके आओ। हालेलुया। अब वो रास्ते में जा रहा है, उसको नहीं मिल रहे कि उनके भाई लोग किधर है, पर एक व्यक्ति उनको बताता है कि उनके भाई हालेलुया दोतान में। अब मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन था। हालेलुया। पर जिसके ऊपर प्रभु का दर्शन है उसके साथ प्रभु का सहायता भी हरदम होता है। हालेलुया। आमीन। अब देखिए वो अपने भाइयों के पास जा रहा है, दूर से उन्होंने देखा और वो यहाँ पे प्लान क्या कर रहे हैं, मारने का। पर प्रभु ने क्या दर्शन दिया? हालेलुया। प्रभु ने क्या बताया? उसको मैं सर बनाऊंगा। सिंपल सा मैं बताऊंगा, उसको सर बनाऊंगा। पर भाइयों का प्लान क्या है? मार डालने का। किसका प्लान जीतेगा? परमेश्वर का। हालेलुया। आमीन। देखिए जो योजना प्रभु आपके ऊपर रखा है, इसीलिए आपके पीछे इतना प्रॉब्लम है। हालेलुया। आप सोचते क्यों लोग मुझसे इतना प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्यों मैं जहां काम कर रहा हूं वहां पे इतना परेशानी, कहां जहां पे भी जाऊं मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक योजना है। हालेलुया। हालेलुया। गॉड्स प्लान इज देयर। हालेलुया। वचन में लिखा है इस दर्शन के कारण वो चाहते थे इसे मार डाले। हालेलुया। क्यों शैतान आपको बीमारी में ला रहा है, क्यों आपको परेशानी में ला रहा है, क्यों आपको क्राइसिस में ला रहा है? क्योंकि एक दर्शन है। हालेलुया। देयर इज अ बिग प्लान ऑफ गॉड ओवर योर लाइफ। हालेलुया। आपको लगता है अरे प्रॉब्लम है, शायद प्रभु मेरे साथ नहीं है। प्रभु कहता है अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, इसीलिए तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम है। हालेलुया। आमीन। कुछ लोग समझते प्रभु मेरे साथ है तो सब कुछ अच्छा चलेगा। यीशु ने कहा इस संसार में तुम्हारे लिए बहुत उपद्रव और क्लेश है, पर शांत रहो, डरो मत, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। जीत देने वाला जो संसार को जीत चुका है, जो संसार को बनाया है, वो आपके साथ है, आप मत डरिए। हालेलुया। इंग्लिश में मैं रीड करना चाहता हूँ वर्स 20। वो ऐसा लिखा है, Come therefore let us now kill him and cast him into some pit, and we shall say, some wild beast has devoured him. We shall see what will happen or what will become of his dreams. उसके इस दर्शन का क्या होगा करके हम देखेंगे, इसे मार डालेंगे। पूरा प्लान क्या है? वो यूसुफ को पसंद नहीं करते, वो नहीं, उनका प्लान उस दर्शन को खत्म करना है। हालेलुया। और शैतान यही चाहता है, जो प्रभु ने आपको बताया आपका बुलाहट, उसको खत्म करने के लिए वो प्लान बनाता जाता है, और हम नहीं समझ पा रहे कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हालेलुया।
कभी कभी लोग परेशानी आ जाए, उस जगह से भागना चाहते, मत भागिए। जहां आपको प्रभु रखा है, इट इज अ बेस्ट प्लेस। हालेलुया। इसीलिए वहां परेशानियां हैं। हालेलुया। आमीन। मैं बताना चाहता हूं, व्हेन गॉड हैज अ प्लान फॉर यू, प्रॉब्लम्स विल कम। हालेलुया। और हर रीति से शैतान कोशिश करेगा कि आप उस जगह से छोड़ के भाग जाए, क्योंकि शैतान को पता है आपका प्लान प्रभु का क्या है आपके ऊपर। हालेलुया। आमीन। अब देखिए, वो लोग यही सोच रहे थे, हम इसको मार डालेंगे और इस गड्ढे में फेंक देंगे, फिर देखेंगे इसका दर्शन का क्या होता है। हालेलुया। पर सच्चाई ये है, जो प्रभु बोलता है उसे कोई बदल नहीं सकता। अगर प्रभु आपको अनंत जीवन दिया है, कोई बदल नहीं सकता। अगर प्रभु आपको बचा है, कोई बदल नहीं सकता। हालेलुया। जितना भी शैतान षड्यंत्र बनाए, वो असफल हो जाएगा। हालेलुया। आगे वर्स 21 और 22 हम पढ़ेंगे। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारें। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। हालेलुया। अब देखिए, रूबन भाइयों में से एक है, वो नहीं चाहता था कि ये मर जाए। हालेलुया। और ये बोला, भाइयों हम इसे मारेंगे नहीं, इसे गड्ढे में डाल देंगे। क्योंकि इसके मन में क्या था, भाई लोग चले जाएंगे तो उसे गड्ढे में से उठाएंगे, वापस पिता के पास पहुंचाएंगे। हालेलुया। ये रूबन नाम का अर्थ क्या है? ओके, ये रूबन का नाम है बिहोल्ड ए सन। हालेलुया। देखो एक बेटा। हालेलुया। आमीन। हमारे लिए भी संसार में एक रूबन आया। हालेलुया। परमेश्वर का एकलौता पुत्र। हालेलुया। जो शैतान के हर एक षड्यंत्र से हमें वापस छुड़ाकर पिता के पास लाने के लिए। हालेलुया। आमीन। मैं इसको प्रोफेटिकली कनेक्ट करूंगा, आप आत्मा में इसे समझिएगा। हालेलुया। आमीन। रूबन मतलब बिहोल्ड अ सन, देखो एक बेटा। हालेलुया। जब यीशु मसीह संसार में पैदा हुए, आमीन, बिहोल्ड अ सन इज बोर्न अनटू यू। हालेलुया। दूसरे रीति से बोल सकते हैं, बिहोल्ड अ रूबन। हालेलुया। आमीन। हम जहां हमें शैतान नाश करना चाहता था, मृत्यु के कुंड में डालना था, उस जगह पे प्रभु ने अपने एक बेटे को भेजा। हालेलुया। और उसने कहा, क्या बोला यहाँ पे रूबन ने, भाइयों हम इसे नहीं मारते, इसे गड्ढे में डाल देंगे। हालेलुया। हमारा रूबन थोड़ा ज्यादा अच्छा वाला है। हालेलुया। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसको रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा और उसमें कुछ जल न था। आगे पढ़ेंगे। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंधद्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न डालें, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारियों उससे उधर से होकर उसके पास पहुँचे। तब यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। थैंक यू। अब देखिए, ये सब गड्ढे में यूसुफ को डाल दिया और बैठ के खाना खाने लगे। तो उन्होंने देखा एक इश्माएलाइट का झुंड उधर से जा रहा है। तो अब जूडा उन भाइयों में से एक उठकर बोलता है, इसे मार कर क्या फायदा है ना, और ये तो हमारा खुद का शरीर का एक है ना, मांस और लहू का है, भाई है, तो इसका क्या लाभ, इसको बेच देते हैं। और किसको बेचा? इश्माएलाइट। ये इश्माएलाइट कौन है? अब्राहम का गलती। हालेलुया। ये इश्माएलाइट कौन है? अब्राहम का गलती। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, जब हम प्रभु में हैं, हमारे गलतियों को भी प्रभु भलाई में बदलेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। अब्राहम का गलती को प्रभु भलाई में बदल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक योजना है। आपकी गलतियां, हालेलुया, भलाई में प्रभु बदलेगा, क्योंकि आपके ऊपर एक योजना। इसीलिए वचन कहता है, जो शैतान नुकसान के लिए सोचा, प्रभु भलाई में कर दिया। हालेलुया। जो प्रभु पर विश्वास करते, प्रेम करते हैं, उनके लिए सब कुछ भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है। आमीन। हालेलुया। देखिए, मैं एग्जाम लिखने जाता हूँ ना, एक सीक्रेट में बताना चाहता हूँ, यूथ्स पकड़ लीजिएगा।
मैं डिक्लेयर करता हूँ सब कुछ मेरे सक्सेस के लिए हो रहा है। क्वेश्चन पेपर मेरे मार्क लाने के लिए ही बना है, मेरे लिए सेट किया है किसने? प्रभु ने। हालेलुया, आमेन। और जब भी मैं क्वेश्चन पेपर खोलता हूँ ना, ऐसा एक भी सवाल नहीं रहता कि मुझे नहीं पता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। जो मैं 2-3 दिन पढ़ा नहीं, 3 घंटे पहले जो मैं पढ़ के जाता हूँ वही आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। यू डिक्लेयर व्हाट यू वांट टू सी। आमेन, हालेलुया। कुछ लोग चाहते हैं प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा, हम डिक्लेयर करते प्रभु मेरे लिए कर रहा है, उसके नाम से तुम जो भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, आमेन। कुछ लोग बोलते प्रभु प्रार्थना कीजिए, प्रभु अच्छे नंबर मुझे दे। नहीं, आप नंबर मांग रहे हैं, मैं पूरा पेपर मेरे प्रति में मांग रहा हूँ। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, ये रेवलेशन का फर्क है। हालेलुया, आमेन। दैट इज व्हाट रेवलेशन विल चेंज। हालेलुया। अब ये इश्माएलाइट के लिए, इनको बेचने के लिए जूड़ा उठा। ये जूड़ा कौन है? प्रेज। हालेलुया, स्तुति। आमेन। स्तुति करने वालों के लिए सब कुछ भला ही होता है। आमेन, हालेलुया। Praise. When you praise God, even your mistakes, hallelujah, when you praise God, whatever in your life has been done for the bad, वो आपके good के लिए बदल जाएगा। हालेलुया। ये देखिए भाई, क्यों रूबन उठा मुझे नहीं पता, क्यों जूड़ा आके मुंह खोल के बात कर रहा है मुझे नहीं पता। हालेलुया। पर देखिए वैसे ही ये 20 चांदी के सिक्के के लिए इन्होंने यूसुफ को इस्माइल के हाथ में बेचा गया। मेरे लिए मेरा मसीह भी 30-40 के सिक्कों के लिए बेचा गया था जूडास कारियत के हाथों से। हालेलुया। पर जो उसने किया उससे लिए मेरा भलाई हुआ। हालेलुया। वो जो मसीहा के विरोध किया वो भलाई के लिए ही काम किया। हालेलुया, हालेलुया। Every mistake will turn into a blessing. हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रोफेटिकली, हर एक गलती भलाई को लेके आएगा। आमेन, आमेन। आप सोच रहे क्यों मेरे जीवन में इतना रुकावट है? भलाई, बड़ा ब्रेक थ्रू। हालेलुया, हालेलुया। सालों तक रिजल्ट क्यों नहीं? एक बड़ा ब्रेक थ्रू। हालेलुया, आमेन। आपका जीवन 1 सेकंड में बदल देगा प्रभु। हालेलुया, इफ यू बिलीव इट। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे वर्स 25 to 28, सॉरी वर्स 28 से आगे पढ़ेंगे 29 से। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, यह देखकर पहचान ले कि अब यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। थैंक यू। हालेलुया। अब देखिए, इस स्टोरी का स्टार्टिंग हमने देखा था, भाइयों ने क्या सोचा था, इसको मारेंगे, पर कौन मरा? बकरी मरा। आपने मिस किया। आपको मारने के लिए शैतान ने प्लान बनाया, पर प्रभु का मेमना आपके जगह पे मरा। आमीन, हालेलुया। और पिता के आंखों में वो कैसे दिख रहा? आप खुद मर गए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके स्थान लिया। हालेलुया, हालेलुया। When I stand before God, उनके लिए पुराना मेरविन मर चुका है, उनके लिए उनका यूसुफ मर चुका है। हालेलुया। पर किसी को नहीं पता मैं मसीह के अंदर अभी भी जीवित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप मिस कर रहे, आप नहीं समझ पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों ने सोचा इस दर्शन के कारण इसका क्या होगा करके मैं देखूंगा, और ये मारना चाहते थे, पर मरा एक मेमना था। हालेलुया,
Thank you, उसके Lord. कपड़े Amen. में लहू किसका था? Thank you, मेमना का Lord. था, Amen. पर वो लहू मेरा लहू बना। Thank you, Lord. Amen. Zikhara Hallelujah. mandele Thank robo you, Lord. sianda laranama. Rasavara You are Yashu. winning because Yes, Jesus has amen. paid your Hallelujah. price. कुछ लोग Amen. सोचते हैं Amen. मेरा आशीष Hallelujah. कैसे आएगा, मैं तो Praise पापी God. हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे जीवन में ये कैसे होगा? Yes, मैं amen. कहता हूँ Barato मसीह ने आपका Barato जगह लिया, इसके Barato कारण सारे Amen. आशीष आपके ऊपर Hallelujah. आएंगे। हालेलुया। Turasiva. यहाँ पिता Amen. रो रहा है, Hallelujah. कह रहा है कि बेटा तो मर Yes, चुका है, Amen. पर वचन कहता है वहां पर हालेलुया Yes, amen. पोतीपार ने उसे Yes, खरीद Lord. लिया। Amen. हालेलुया। Hallelujah. जो योजना प्रभु Yes, आपके लिए रखा है Lord. उसे Amen. कोई नहीं रोक सकता। Amen. हालेलुया। Hallelujah. और रखाली Radura, ब्रहांदा लाबो Dura, सियांदा Dura, लारानामा। Shiva, आपका Dura, चंगाई Shiva. कोई रोक नहीं सकता, Dariyeto, आपका Amen. बढ़ोतरी कोई रोक नहीं Amen. सकता। हालेलुया। Hallelujah. इस संसार का Yes, कोई भी Shiva, षड्यंत्र Rakata, वो Arashi. रोक नहीं सकता। Amen. Hallelujah. ब्रहादे I receive it in the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। देखिए मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। हालेलुया। यूसुफ का कपड़ा जो था वो भी हट गया। Amen. Hallelujah. मतलब उसके पास अभी कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना पिता का नाम है, ना भाइयों का सहायता है, कुछ नहीं है। आज आप भी ऐसे परिस्थिति में हो सकते हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ आपके ऊपर एक योजना है। Praise God. You Amen. don't need money, you need God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You don't need connections. Hallelujah. आप Amen. सोच रहे काश ये मेरे साथ होते, आज मैं वहां पहुंच जाता, काश ये मेरे साथ खड़े होते तो मैं वहां पहुंच जाता, वो मदद मिल जाता। कोई इंसान को मत देखिए। हालेलुया। प्रभु है आपके साथ। Amen. हालेलुया। और जो उसने योजना बना लिया उसको कोई बदल नहीं सकता। Amen. Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. वर्स चैप्टर 39 हम खोलेंगे, जेनेसिस चैप्टर 39। आगे हम पढ़ेंगे वचन 1 से, जेनेसिस चैप्टर 39। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। आगे पढ़ेंगे। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथों में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपनी खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का कुछ ना जानता था। थैंक यू। आमीन। अब देखिए, एक व्यक्ति के साथ जब प्रभु है, उसका स्टार्टिंग पोजीशन मैटर नहीं करता। हालेलुया। बोलिए, आज मैं जहां हूं वो मैटर नहीं करता। हालेलुया। आज आप अपने खुद को देख रहे हैं और सोच रहे मुझसे ये कैसे होगा। हालेलुया। देखिए, जो प्लान प्रभु ने दिखाया, यूसुफ सर बनेगा। हालेलुया। और सब परिवार उसके सामने झुकेंगे। पर ये आज कहाँ पे? गुलामी में है। हालेलुया। परिवार के साथ भी नहीं है, मिस्र में बेच दिए उसे। पर वचन कहता है प्रभु उसके साथ था और जो कुछ उसने किया वो सफलता हुआ। नए सृष्टि हम मसीह को अंदर रखें, साथ में नहीं, ऊपर नहीं, अंदर। हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी आप है। आमेन। हालेलुया। हीलिंग आप है। आमेन। डिलीवरेंस आप है। आमेन। ब्लेसिंग आप है। हालेलुया। आप ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं। मसीह यीशु में सब कुछ आपको दिया गया है। मसीह यीशु आपके अंदर है। वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का सारा परिपूर्णता शारीरिक रीति से मसीह में है और हम उसमें कंप्लीट हो गए, हम उसमें पूर्ण हो गए। आज आप जो ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, आप सोच रहे बाहर से आएगा, वो अंदर से आएगा। हालेलुया। देखिए, यूसुफ के साथ जब परमेश्वर थे, सब पे उसका आशीष हो रहा था, प्रभु का आशीष, और वो फेवर प्राप्त किया। मैं बताने जा रहा हूं, आज से किसी के ऊपर वो फेवर आने वाला है।
हालेलुया। आमेन, आमेन। और आपका मालिक वो देखेगा और बोलेगा इसके साथ प्रभु है, हालेलुया। और ये जो कुछ कर रहा है उसमें सफलता, योर बॉस इज गोइंग टू फेवर यू, योर Amen. कंपनी इज गोइंग टू फेवर यू, Amen. बिकॉज गॉड इज विथ यू, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। और खुद वो सब कुछ आपके नीचे करने आएंगे, हालेलुया। बोलेंगे Amen. आपके नीचे सब आशीषित है, हालेलुया, आमेन। सब। प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, हालेलुया। Amen. आप आशीषित हैं और जो कुछ आपके नीचे आता है वो आशीष में बदल जाता है, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम को ये सीक्रेट पता था, हालेलुया। अब्राहम को ये पता था कि उसके ऊपर एक वाचा है, प्रॉमिस है, हालेलुया। इसीलिए जब अब्राहम और लोत के बीच में जब झगड़ा हुआ, मतलब उनके सेवक के बीच में झगड़ा हुआ, अब्राहम कहता हम तो भाई है, हमारे बीच में क्यों लड़ाई, देखो मैदान सब हमारे सामने है, तुम्हें जो चाहिए ले लो। अब्राहम क्यों ऐसा बोला, आमीन। बहुत बार हम सोचते हैं अब्राहम को पता है प्रभु अब्राहम के साथ है, लोत तो अब्राहम के साथ साथ आ गया, इसीलिए उसकी भी इतनी बढ़ोतरी हुई है, हालेलुया। पर प्रभु किसके साथ है, अब्राहम के, हालेलुया। और जिसके साथ प्रभु है वो जहां भी जाता है वो आशीष को पाता है, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अब लोत देखता है हरा भरा कौन सा जगह है और वो डिसाइड करता है मैं उस साइड जाऊंगा। और जैसे लोत हट गया, प्रभु अब्राहम को फिर से आके बताता है अब्राहम मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालेलुया। हालेलुया। जो भी जमीन सामने है देखो सारा है, आगे जाओ देखो चलो, वो सब तुम्हारे और तुम्हारे संतान को मैं दूंगा। आशीष आने वाला नहीं, आशीष आपके साथ में, क्योंकि प्रभु ही, हालेलुया, आशीष का स्रोत है। गॉड इज द ब्लेसिंग, हालेलुया। आज हम प्रभु को पा लिए पर कहीं और ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हम चिंता में हैं। जब प्रभु ही मेरा आशीष आप देखेंगे, बाकी सब आपके पास आएगा, आमेन, हालेलुया। प्रभु खुद वो आपके पैरों तले करेगा, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। बस आपको विश्वास से खड़े होना है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आमेन। विश्वास से आपको खड़े होना है, विश्वास का लड़ाई है, हालेलुया, आमेन। Praise शैतान God. बोलेगा तू दरिद्र, आप हंसना नहीं, मैं आशीषित हूं, मेरे अंदर प्रभु है, प्रभु है तो कोई कमी नहीं है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अपने झूठ को हटाओ, हालेलुया। अगर प्रभु है तो मैं ऐसे जी नहीं सकता, मैं विश्वास नहीं करूंगा तुम्हारे वचन पे, हालेलुया। अगर प्रभु मेरे अंदर है मैं बीमार नहीं रह सकता, हालेलुया। अगर प्रभु मेरे अंदर है मैं दरिद्र नहीं रह सकता, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अब्राहम वो डिसीजन लेना उसके लिए आसान पड़ा, भाई तू ले ले जो भी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको डर नहीं था ये सब हट जाएगा मेरे से, अरे सब ले लिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। वो जानता है प्रभु मेरे साथ है, हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, आप नहीं डरेंगे, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। आप आशीष को खोजेंगे ना, आशीष आपको ढूंढते हुए आएगा, आमेन, हालेलुया। इसीलिए दाऊद राजा कहता है श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ, हालेलुया, आमीन। निश्चय भला और करुणा जीवन भर मेरे साथ, हालेलुया। बोलिए निश्चय, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमेन। अब देखिए ये पोतीफर देखता है इसके साथ प्रभु है तो सब कुछ इसके नीचे ले आता है। जब आप समझेंगे आपके साथ कौन है, आशीष खुद आपके नीचे आएगा, अधिकारी खुद आपके नीचे आएंगे, सब कुछ आपके नीचे आएगा, आपको प्रभु ऊंचा खड़ा करता जाएगा। आमेन, हालेलुया। दैट इज कॉल्ड द फेवर, हालेलुया। जब फेवर आता है आप एंजॉय करेंगे, हालेलुया। हालेलुया। आपका आइडेंटिटी प्रभु है, अगर आप इसको समझेंगे बाकी सब नीचे आएगा, क्योंकि आमेन। प्रभु से ऊपर कुछ नहीं है। उस आशीष, वो आशीष बड़ा नहीं है, जब आप प्रभु बड़ा है आप समझेंगे तो आशीष नीचे आ जाता है, आमेन, क्योंकि हालेलुया। आप प्रभु के साथ हैं, Praise हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, प्रेज गॉड, आमेन। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में है और मेरे हाथ में है उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। थैंक यू। अब देखिए जब आशीष आता है तो हमें शैतान प्रॉब्लम भी लाता है, पर यूसुफ परमेश्वर के लिए सच्चा था, हालेलुया, आमीन।
अब देखिए, when God starts blessing you, there will be some advantages. बट जब हम उसे सही रीति से हम चलेंगे तो प्रभु और हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। कुछ भी आप प्रभु के लिए नुकसान उठाते हैं वो कभी आपको लज्जित नहीं लाएगा। हालेलुया। नेवर, इट इज इम्पॉसिबल। आप प्रभु के लिए कुछ लिए, संघर्ष किए और आप उसके कारण अभी भी सफर करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। डायरेक्टली हम वर्स 19 से हम आखिरी तक पढ़ेंगे। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा कैसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में जहाँ राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अतः वह उसी बंदीगृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के बस में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के संग था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। थैंक यू। हालेलुया। अब देखिए, यूसुफ के ऊपर एक गलत झूठा इल्जाम लगाया और जब मालिक को पता लगा तो उसको गुस्सा आएगा ही। आमीन। कोई भी मालिक हो उसे ऐसे सिचुएशन में गुस्सा आएगा ही। पर देखिए, कुछ भी हो जाए, जो दर्शन देता है, जिसको दर्शन दिया वो कभी छोड़ के नहीं जाता है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों ने यूसुफ को नीचे कर दिया। हालेलुया। मालिक ने नीचे कर दिया, पर वचन कहता है उस जगह पे भी यहोवा यूसुफ के साथ था। कहाँ पे? बंदीगृह में। देखिए, मेरा परमेश्वर का एक ऐसा है, जब एक व्यक्ति नीचे गिर जाता है किसी भी रीति से, वो कभी छोड़ के नहीं जाता। हालेलुया। आमीन। आमीन। आपको प्रभु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। नए नियम में हम प्रभु को ढूंढ नहीं रहे, वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। लोग आपको कहीं पे भी फेंक दे, आप पर क्या कंप्लेंट डाले, आपको गलत इल्जाम लगा के आपको हटा भी दे, प्रभु उस झूठ से नहीं डरेगा। हालेलुया। देखिए, सोसाइटी ऐसा होता है, जब किसी के ऊपर एक गलत इल्जाम लग जाता है और लोग उसे बिलीव करने लगते हैं तो सब आपकी बुराई करेंगे, है ना। आप तो सही है, पर सोसाइटी क्या है, आपकी बुराई करेगा। पर उस बुराई के कारण प्रभु कभी अपना ईगो नहीं हर्ट होता उसका। हालेलुया। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। लोग आपका साथ छोड़ देंगे, आपके खुद के दोस्त परिवार आपको छोड़ देगा। अरे तुम ऐसे किए, मैंने कभी नहीं सोचा करके वो भी बात करेंगे आपके पीछे। पर मेरा प्रभु उन बातों से कभी पीछे नहीं हटता। हालेलुया। क्यों? योजना है। हालेलुया। यूसुफ को जेल में डाला, वचन में लिखा है यूसुफ के साथ जेल में भी। हालेलुया। आमीन। जहां भी बाइबल में आप देखेंगे जेल में लोग थे, वहां पे लोगों के साथ प्रभु का हाथ जरूर था। हालेलुया। डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर फॉल। आमीन। अरे मैं ऐसा कर रहा हूं, क्या अगर लोग कुछ गलत रीति से बोल देंगे तो क्या होगा? मत सोचिए, मत डरिए। हालेलुया। लोगों का फेवर मत कभी जीतने की कोशिश कीजिए। अगर प्रभु है, जहां भी आप हैं, प्रभु उठाता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया का सिस्टम आपके विरोध हो सकता है, पर प्रभु का सिस्टम आपके साथ है। हालेलुया। और देखिए, जेल में भी जो मालिक था उसके साथ, उसको उसके आंखों में प्रभु ने फेवर दिया जोसेफ को, और जेल में जो कुछ है जोसेफ के नीचे आ गया, और ना वो सवाल पूछता था जो कुछ यूसुफ के नीचे है। मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, आपको प्रभु ऐसा बनाने वाला है, जो कुछ आपके नीचे है उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। आमीन। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, आपके मुंह का शब्द उनके लिए हाँ हाँ है। हालेलुया। आमीन। वो दूसरे बार मैं पेपर चेक करूंगा करके नहीं आएंगे। अगर ये सिस्टर, अगर ये भाई ने बोल दिया, मैं विश्वास करता हूं। आमीन। हालेलुया। That kind of trust God is going to give upon you. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, I believe somebody is receiving it. Hallelujah. Kora mande lere de bosianda lara nama sekerianda lara nama. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Kola brane heduska balama. वर्स 40वां अध्याय आएंगे और यहाँ पे रहस्य इसके बाद हम खत्म करेंगे। हालेलुया। वर्स 1 से हम पढ़ेंगे, वचन 1 से हम आगे पढ़ेंगे। तब इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलानेहारे और पकानेहारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदीगृह में जहाँ यूसुफ बंदी था
डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलानेहारा और पकानेहारा बंदीगृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूँ बताने लगा। मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियाँ और उसमें मानो कलियाँ लगी है और वे फूली और उसको गुच्छों में दाग लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दागों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तो यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है कि 3 डालियाँ का 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा करना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊँ। ये देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकानेहारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है कि मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियाँ हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और सब पक्षी मेरे सिर पर की रोटी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ है 3 दिन। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच करके खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज किया और उनमें से पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। पिलानेहारों के प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर से फिर से नियुक्त किया और जब फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। जब पकानेहारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उसके सपनों का फल उनसे कहा था, फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा परंतु उसे भूल गया। थैंक यू, हालेलुया, आमीन। सब वचन को सुने, हालेलुया। अब यहाँ पे एक सीक्रेट है, हालेलुया। अब देखिए, यूसुफ जेल में है और फिरौन के 2 इंपॉर्टेंट लोग, उनके विरोध फिरौन का गुस्सा आता है, हालेलुया। एक था, है ना, कप बैरर, दाखरस उठाने वाला, और दूसरा बेकर, रोटी बनाने वाला, ब्रेड बनाने वाला। अब दोनों जेल आ जाते हैं और दोनों के एक ही रात में एक दर्शन आता है। एक का दर्शन क्या बताया यूसुफ ने, 3 दिन में तुम वापस अपने पोजीशन में रिस्टोर हो गए, और दूसरे का बताया 3 दिन में तुम मरोगे, है ना। अब रहस्य ये है, हालेलुया, तीसरे दिन कौन मृतकों में से जी उठा? हमारे लिए वो रोटी और उसका लहू, हालेलुया। इससे क्या हुआ? जब ये बात हुआ, हालेलुया, वचन कहता है 2 साल बाद यूसुफ के बारे में याद आया कि एक दर्शन देखने वाला है जो अभी जेल में है, और उसने जो बताया वैसे ही हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो रोटी और दाखरस बताया गया ये यीशु को दर्शा रहा है, हालेलुया। आपको आपके जेल से निकालने के लिए एक ने सूली पर, हमें जैसे वो रोटी बनाने वाला मरा, यीशु ने मरा, और उसके लहू से एक नया कवनेंट बना जिसके कारण हमें अनंत जीवन मिला है, हालेलुया। हम जो पाप में मर गए थे, हालेलुया, उसने हमारी याद की, हालेलुया, और वापस देयर वाज अ ग्रेटर रेस्टोरेशन। पहले पोतीफार के नीचे से वो
जेल में आया, पर अभी फिरौन के पास, हालेलुया, Amen. देयर इज अ ग्रेटर रेस्टोरेशन दैट गॉड इज गोइंग टू डू इन योर लाइफ, हालेलुया। Amen. Hallelujah. और ये क्यों होगा? क्योंकि मसीह ने आपके लिए सूली उठाया है, हालेलुया। उसका शरीर आपके लिए रोटी बना और तोड़ा गया और वो मारा गया, और उसके लहू से एक नया वाचा, और वो वाचा प्रभु आज याद कर रहा है, क्योंकि आपने अनुग्रह को विश्वास किया, हालेलुया। Hallelujah. और वापस प्रभु आपके जीवन में रेस्टोरेशन को ला रहा है, हालेलुया। Hallelujah. और ये रेस्टोरेशन अब कोई छीन नहीं सकता। Amen. हाँ, रिखा ला ब्रांडा रेबो सियांदा लारा नामा, हालेलुया। ये आपके लिए प्रभु आज प्रोफेटिक वर्ड दे रहे हैं। Amen. There is a Hallelujah. restoration, not like before. There is a greater restoration. Hallelujah. और बताना चाहता हूँ, जो दर्शन प्रभु ने यूसुफ को, हालेलुया, जब वो बच्चा था, एक 17 साल का जवान था, जो प्रभु ने दिया उसे वो पूरा किया। बीच में लोगों ने, शैतान ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाए, पर उसकी योजना बदली नहीं। प्रभु का जो योजना आपके ऊपर है वो स्थिर है, वो कोई बदल नहीं सकता, और मसीह के द्वारा प्रभु उसको आपके जीवन में पूरा करेगा, Amen. हालेलुया, Hallelujah. आमीन। देयर इज अ रेस्टोरेशन, हालेलुया। Yes, God. क्यों? मसीह मेरे लिए मरा, हालेलुया। Hallelujah. तीसरे दिन वो जी उठा, हालेलुया। 3 days रेस्टोरेशन, यीशु के नाम से 3 days में रेस्टोरेशन, हालेलुया। बाय द रिजरेक्शन पावर ऑफ गॉड, 3 days restoration. I decree and I declare there will be a shift in your life. Hallelujah. आपका आत्मिक स्तर पहले से भी ऊंचा, हालेलुया। आपका अधिकार पहले से भी ऊंचा, हालेलुया। आपका सर पहले से भी ऊंचा, यीशु के नाम से, Amen. हालेलुया। सब खड़े हो जाए, हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। खोरी गालामा देरे बो सियांदा लारा नामा। आज आपके पास कुछ नहीं हो सकता है, पर प्रभु मसीह यीशु आपके लिए सब कुछ बन गया है, हालेलुया। डोंट सी योर करंट सिचुएशन, हालेलुया। यूसुफ ने कभी बड़बड़ाया नहीं या परमेश्वर के विरोध प्रार्थना नहीं कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, नहीं, उसने विश्वास किया, हालेलुया। वचन में लिखा है, आपके जीवन में जो भला कार्य को जिसने स्टार्ट किया है वो उसको पूरा करने योग्य है। He who started a good work in you is able to complete it. Hallelujah. आपके सामर्थ्य से नहीं, प्रभु अपने योजना के अनुसार वो करेगा, हालेलुया। I decree and I declare the favor of God over you in the name of Jesus. Oh, hallelujah. जहां यूसुफ को मरना था, मेमना मरा। जहां यूसुफ को मारना चाहते थे, वहां वो बेचा गया। जहां यूसुफ जेल में था, प्रभु ने 2 लोग को जेल में लेके आया ताकि यूसुफ को फिर से उठाए। यीशु इन सब में आपके लिए सब कुछ बना। वो आपके लिए मरा हुआ मेमना है। वो आपके स्थान में वो बेचा गया था। वो आपके स्थान में उस दंड को उठाया। वो आपके स्थान में मरा सूली पर, और उसके लहू से आप नया जीवन पाए। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, में इस कलीसिया को, हर एक लोगों को, और जो ऑनलाइन में देख रहे सबको आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर ग्रेटर रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ जीसस। सरप्राइज देम फादर, हालेलुया, क्योंकि आपका योजना इनके ऊपर महान है, भला के लिए। और मैं डिक्लेयर करता हूँ, उसके विरोध उठने वाले हर एक हथियार असफल हो चुके। इसके लिए धन्यवाद। ऐसा कोई युक्ति कोई बना नहीं सकता जो प्रभु को हरा सके। प्रभु इनके अंदर है, ये हार नहीं सकते। I decree and I declare blessings in the name of Jesus, restoration in the name of Jesus, and increase in the name of Jesus. In Jesus' name I pray. Amen.